Hello students, today we will talk about the chapter The Tsunami. This is the chapter number 2 from class 8th. Question number first, when did tsunami hit South India? साउथ इंडिया में सुनामी ने कब हिट किया था, कब आई थी साउथ इंडिया में? We all know that the tsunami hit on the next morning of Christmas. जो क्रिसमस थी उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग को सुनामी आई थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है? 26 दिसंबर 2004। देन आंसर इज ए। सेकेंड वन इज इट्स आंसर इज ए। ओके, एंड द सेकेंड वन इज whose family was being described in this chapter. किसकी फैमिली इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है? ठीक है, ए इग्नेशियस, टिलीज, अल्माज, ऑल ऑफ एबव। इन तीनों की फैमिली को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ओके, एंड द नेक्स्ट, Ignatius lost his two children, children's mother, mother's brother. किसको उसने खोया था? जो इग्नेशियस है उसने जो सुनामी आई थी उसमें किसको खोया था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसने अपने ही हैड 5 चिल्ड्रन and he lost 2 children and his wife and his brother-in-law. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ एबव। एंड द नेक्स्ट वन इज वेयर डिड इग्नेशियस लिव? इग्नेशियस कहाँ पर रहता था? इन पोर्ट ब्लेयर, इन कैचल, इन तमिलनाडु, इन चेन्नई। तो कहाँ पर रहता था? तो ये जो इग्नेशियस है वो कैचल में रहता था। ठीक है, एंड हु वॉज इग्नेशियस? इग्नेशियस था कौन? एक टीचर था, मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिसर और फिलोसोफर। तो जो इग्नेशियस है वो मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आंसर इज बी। नेक्स्ट, why did his wife woke him up? जो इग्नेशियस है उसकी वाइफ ने उसको क्यों जगाया था? बिकॉज शी वॉज गोइंग टू समवेयर, क्योंकि वो कहीं जा रही थी। बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक, एक भूकंप को महसूस किया था। और नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देन द आंसर इज सी, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक भूकंप के झटके को महसूस किया था। और ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, हु वर किल्ड इन इंसिडेंट? इंसिडेंट में ये जो इंसिडेंट थी सुनामी की, उसमें कौन मारा गया था? अल्मा, अल्माज मदर, अल्माज आंट एंड बोथ हर आंट्स एंड मदर। अल्माज या फिर अल्मा की मदर या फिर उसकी आंट या फिर दोनों ही, उसकी मदर और आंट दोनों ही मारी गई थी। देन द आंसर विल बी डी। ओके, एंड नेक्स्ट, हाउ डिड अल्माज सेव हर लाइफ? अल्माज ने अपनी लाइफ को कैसे बचाया? बाई स्विमिंग, बाई अ बोट, बाई क्लाइंबिंग ऑन अ लॉग ऑफ वुड, विद द हेल्प ऑफ आर्मी मैन। तो उसने अपनी लाइफ को कैसे सेव किया था? एक जो लकड़ी का एक लॉग था उस पर वो चढ़ गई थी और इस तरह से उसने अपनी जान बचाई थी। द आंसर इज सी। नेक्स्ट,
Where was hospital situated in which Almaz admitted? ये हॉस्पिटल कहाँ पर था जहाँ पर अल्मा को एडमिट किया गया था? ये हॉस्पिटल था इन कमोर्टा। ये हॉस्पिटल कमोर्टा में था और वहाँ पर इस जो अल्मास थी उसको एडमिट किया गया था। आंसर है सी। Who saw the sea slowly rise and start to form? किसने देखा था जो समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसमें फॉर्म उठ रही है? तो ये किसने देखा था? ये देखा था टिली ने। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, वेयर डिड टिलीज फैमिली गो टू सेलिब्रेट क्रिसमस? जो टिलीज की फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने कहाँ पर आई हुई थी? जबकि टिली रहती कहाँ पर थी? अलग रहती थी। और वो कहाँ से कहाँ पर आई हुई थी सेलिब्रेट करने, क्रिसमस सेलिब्रेट करने? तो आंसर इज बी, थाईलैंड में आई थी और थाईलैंड में भी सुनामी ने हिट किया था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिड सुनामी हिट द हवालियन आइलैंड? जो सुनामी थे, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसमें जो टिली है उसकी ज्योग्राफी जो क्लास थी उसमें वीडियो में दिखाया गया था। एक सुनामी का वीडियो था उसमें हवालियन जो आइलैंड था उसका वीडियो था, उसमें सुनामी को आते हुए दिखाया था। तभी उस जो टिली थी उसने आने वाले खतरे को भांप लिया था और वहाँ से कई लोगों की जान बचाई थी उसने, कि उसको लग रहा था कुछ रॉन्ग होने वाला है। तो जो हवालियन आइलैंड था वहाँ पर कब आई थी सुनामी, कब का वीडियो दिखाया गया था? तो ये है ए। ठीक है, नेक्स्ट, where had she studied about सुनामी? जो टिली थी उसने सुनामी के बारे में कहाँ पर पढ़ा था? ए, ज्योग्राफी लेसन, बी, इंग्लिश लेसन, सी, हिस्ट्री लेसन, डी, नन ऑफ दी। तो उसने कहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसने अपना ज्योग्राफी लेसन में ये पढ़ा था कि सुनामी कैसे आती है और सुनामी के बारे में सब कुछ ज्योग्राफी लेसन में उसने जाना था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बिलीफ अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स के बारे में क्या कहा जाता है? तो ये यहाँ पर दे आर फास्ट, वो फास्ट होते हैं। दे आर एक्टिव होते हैं। दे पजेस सिक्स सेंस, उनकी सिक्स सेंस होती है। नन ऑफ दीज, या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये है इसका, उनकी ये माना जाता है कि उनके पास एक सिक्स सेंस होती है। नेक्स्ट है, व्हाट डू सम एक्सपर्ट बिलीव अबाउट एनिमल्स? लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट हैं, ये तो एक जनरली धारणा बनी हुई है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है। और कुछ एक्सपर्ट मानते हैं, वो क्या मानते हैं जनरली? दे आर एक्टिव, कि वो एक्टिव होते हैं। दे आर क्रूअल, वो बहुत ही क्रूअल होते हैं। दे कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकते हैं। दैट दे हैव अ मोर एक्यूट हियरिंग पावर। और कुछ ये मानते हैं कि उनके पास जो हियरिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। वो बहुत ही कहीं से भी दूर की वस्तुएं होते हैं, कोई भी दूर की आवाज़ को वो इजीली सुन सकते हैं। तो ये धारणा बनी हुई है। ठीक है, तो आंसर इज डी। क्लियर? एंड नेक्स्ट, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया डिड द सुनामी हिट? जो सुनामी के इंडिया के किस पार्ट में सुनामी ने हिट किया था? ए, अंडमान निकोबार आइलैंड, बी, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, बोथ ए एंड बी,
नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पर जो इंडिया के किस किस पार्ट में सुनामी ने हिट किया था, तो अंडमान निकोबार दोनों में ही आया था, और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया जो किनारे समुद्र वाला एरिया था उसमें भी आया था। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट, हु रियलाइज्ड द अप्रोचिंग डेंजर फर्स्ट। किसको पहले पता चल जाता है खतरे के बारे में, किसको पहले महसूस हो जाता है, कौन महसूस कर लेता है? देन ए एनिमल्स, बी बर्ड्स, सी ह्यूमन बींग्स एंड डी इंसेक्ट। तो सबसे पहले किसको कोई भी खतरा आता है तो सबसे पहले एनिमल्स को पता चल जाता है। ठीक है? द नेक्स्ट, वाई डू द डॉग्स रिफ्यूज टू गो ऑन आउटिंग दैट डे। जो डॉग थे उन्होंने बाहर जाने से मना क्यों कर दिया? वैसे वो रोज़ जाते थे, वॉकिंग करने जाते थे, लेकिन जिस दिन सुनामी आने वाली थी उस दिन डॉग्स ने मना क्यों कर दिया? दे वर इनएक्टिव, क्योंकि वो इनएक्टिव थे उस दिन। दे वर इल, क्योंकि बीमार थे। दे स्मेल्ड सुनामी, क्योंकि उनको सुनामी के बारे में उन्होंने भांप लिया था। दे वर इल फेड, वो बहुत ही बीमार थे, उग चुके थे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, उनको पहले से ही पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो आंसर इज सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लड। फ्लड का मीनिंग क्या होता है? ए कम बैक, बी रन अवे एंड सी वॉकड स्लोली, डी हिट। Then the answer is B, ran away. Okay, and the next is who saved many lives in Thailand. थाईलैंड में किसने बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी? अल्माज, टिलीज मदर एंड अल्माज फादर। किसने बचाई थी सारी जिंदगियाँ? तो वो कौन था? टिली थी, जिसने अपने ज्योग्राफी लेसन में उसकी पहले से ही सुनामी को देखा था कि किस तरीके से सुनामी आती है, और उसने उस चीज़ को पहचान लिया था और कई सारी जिंदगियाँ उसने बचाई थी इस कसरे से। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ संजीव। संजीव का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या था? ही वॉज अ पुलिसमैन, गेस्ट हाउस कुक, डॉक्टर और टीचर। सो द आंसर इज ही वॉज द पुलिस मैन। ओके, नेक्स्ट, वेयर वाज टिलीज स्कूल। जो टिली का स्कूल था वो कहाँ पर था? इन थाईलैंड, इन इंडिया, इन इंग्लैंड, इन श्रीलंका। तो जो टिली थी उसका हाउस भी इंग्लैंड में था और उसका स्कूल भी इंग्लैंड में ही था। तो द आंसर इज सी, इन इंग्लैंड। वेयर इज याला नेशनल पार्क सिचुएटेड। जो याला नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? ए थाईलैंड, बी इंग्लैंड, सी इंडिया, डी श्रीलंका। द आंसर इज डी, श्रीलंका। हाउ मैनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना ने कितनी टाइम हेलीकॉप्टर, जो बचाव वाले जो हेलीकॉप्टर थे, सुनामी में जो भी लोग फंसे हुए थे उनको एस्केप करने के लिए जो हेलीकॉप्टर घूम रहे थे वहाँ पे, तो उसको मेघना ने उसको कितनी बार देखा था? 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स। द आंसर इज 11 टाइम्स। 11 टाइम्स उसने उस हेलीकॉप्टर को देखा था, लेकिन वो फिर भी जो हेलीकॉप्टर में लोग थे उसको मेघना दिखाई नहीं दी थी। फिर वो अपने आप एक लकड़ी के बोट पर चढ़कर वो किनारे से पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पेनी स्मिथ वॉज
पेनी स्मिथ कौन थी? एन आयरन स्मिथ, टिलीज मदर, टिलीज टीचर एंड अमेरिकन वूमेन। तो जो पेनी स्मिथ थी वो टिली स्मिथ की मदर थी। द आंसर इज टिलीज मदर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, पेनी इज डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम। पेनी ने सारा जो सीन था वो कहाँ से डिस्क्राइब किया है? पेनी इज डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम, तो वो कहाँ से डिस्क्राइब कर रही है सारा सीन? वहाँ थाईलैंड में गए थे वो लोग, है ना, सेलिब्रेट करने क्रिसमस को, तो ये सारा सीन भी वहीं से डिस्क्राइब कर रही हैं। द आंसर इज थाईलैंड। ओके, दिस इज द सेकेंड चैप्टर।